पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। ट्राइब्यूनल ने 3 हलकों पर कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। अपीलें खारिज। पीटीआई के असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा की अपीलें मंजूर। कागजात मुस्तरद करने का आरओ का फैसला कलअदम करार। एनए 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। ट्राइब्यूनल ने पीपीएससी पर मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ट्राइब्यूनल्स ने खुरम शेर जमान, अवाब अलवी, मुजम्मिल असलम की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। कैसर इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। रिटर्निंग अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। लगता है आरओ ने कागजात नामजदगी शौकिया मुस्तरद किए। महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब दूरबीन लगाकर बैठे आरओ हकायक की ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें? जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें सुनने वाले जस्टिस अदनान अल करीम मेमन के रिमार्क्स। एनए 242 पर पीटीआई के अमजद आफरीदी, एनए 243 पर पीटीआई के सुभान साहिल की अपीलें मंजूर। पीटीआई के हसनैन चौहान को पीएस 113 पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। The first case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case that was broadcast live throughout Pakistan. I hope that confidence is established in the common citizen that he is seeing justice being done. बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नशर किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। ये अमल इंसाफ के निजाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ का बेहतर निजाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया की सुपरवाइजर हैं। दरखास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। रोएं, पीटें या चीखें, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होगा। पहले साजिश के तहत ये लोग इलेक्शन रुकवाने लाहौर हाईकोर्ट गए। कल सेनेट में करारदाद का साथ दिया। अंदर चुप रहते हैं, बाहर मजलूमियत का ढोल बजाते हैं। इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, 9 मई वाले ने 3 रोज पहले कहा छोड़ूंगा नहीं। ये बात तुम 2011 से कह रहे हो। कहते हो आर्टिकल 6 लगेगा। 9 मई वालों के चेहरों को आवाम जानते हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नौ मई जैसे वाकयात की रोकथाम पर सिफारिशात के लिए काबीना कमेटी कायम। निगरान वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी ऐसे वाकयात की आइंदा रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। सरबराही निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम करेंगे। कमेटी मेंबरान में वज़राए दाखिला, इत्तलात और इंसानी हुकूक शामिल। नौ मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। पीटीआई की यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जिन्ना हाउस हमला केस में 178 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस इंतजामिया को बलोच मुजाहिरीन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत की मुजाहिरीन को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले इंतजामिया से इजाजत लेने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, बलोच मुजाहिरीन को हिरासा नहीं किया जाएगा। बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी कराएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। एहतजाज से दीगर शहरियों के हुकूक और नकल व हरकत मुतासिर हो तो इंतजामिया मुदाखलत कर सकती है। अदालत की मुजाहिरीन को 1 या 2 फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान के लिए उम्मीदवार अखाड़े में उतार दिए। आसिफ जरदारी नवाब शाह, बिलावल भुट्टो लाड़काना
और कंबर शौदाद कोट से कौमी असम्बली के नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। जाम अब्दुल करीम जोखियो मलीर नबील गबूल लियारी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फरियाल तालपुर PS10 आगा सिराज दुरानी को PS9 से टिकट जारी। PS36 से अजरा पेजोहो इलेक्शन लड़ेंगी। PS77 से मुराद अली शाह, PS61 से शर्जील मेमन को टिकट जारी। सईद गनी PS105, नासिर हुसैन शाह PS25 सखर से इलेक्शन लड़ेंगे। फंक्शनल लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में आने वाले शहरियार महर को NA 193 के लिए टिकट जारी। MKM से पीपल्स पार्टी में आने वाले वसीम कुरैशी को PS 123 के लिए टिकट जारी। पीपल्स पार्टी सिंध के 9 सूबाई निशस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला न कर सकी। सनाउल्लाह जहरी NA 261 कल्लात, फरीद रईसानी NA 254 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सरफराज बुख्ती PB10 डेरा बुख्ती से इलेक्शन लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें नाकाम। ANP JUI ने लचक नहीं दिखाई। हल्के छोड़ने से माजरत। पेशावर डिवीजन में कामयाबी पर दीगर डिवीजन में सीट एडजस्टमेंट होना थी। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने आइंदा 2 रोज में खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों के ऐलान का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस। पीपल्स पार्टी ने 108 सफात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवा दिया। जवाब में मुख्तलिफ किताबों का हवाला दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी जवाब का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। कराची बार एसोसिएशन ने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मजम्मत कर दी। सेनेट की करारदाद पर मजम्मती करारदाद मंजूर। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो सरमायाकारी कैसे होगी। शफाफ इलेक्शन 8 फरवरी को ही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान तारीख न बदल सका। टेस्ट सीरीज में फिर व्हाइट वॉश का मजा चखना पड़ा। सिडनी टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेट से फतह। 130 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल किया। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर और मानुस लेबिशन की निस्फ सेंचुरियां। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान टीम दूसरे इनिंग्स में 115 रन बनाकर आउट हो गई। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। शानदार कारकर्दगी पर आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच करार। ये टेस्ट मेलबर्न की तरह था लेकिन हम मौके से फायदा न उठा सके। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं 200 रन होते तो अच्छी फाइट होती। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा बाबर आजम को आराम देने से पहले सोचना होगा। बड़ा खिलाड़ी रन नहीं करता तो प्रेशर बढ़ता है। अगर बाबर को लगता है उन्हें मदद की जरूरत है तो हम मौजूद हैं। शाहीन आफरीदी को वर्कलोड की वजह से आराम दिया गया। हमने कैचेस नहीं विनिंग मूवमेंट्स छोड़े हैं। खिलाड़ियों को गलतियों से जल्द सीखना होगा। इसराइली जारियत के बायस गजा नाकाबिले रिहाइश हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खौफनाक हमलों के 3 माह बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस ने कहा कि गजा के लोगों को रोजाना खतरात का सामना है। 20 लाख से ज्यादा लोगों की मदद का नामुमकिन मिशन दरपेश है। दुनिया गजा की तबाही पर खामोश है। गजा का सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल अपने पास रखेगा। फलस्तीनियों की हुक्मरानी महदूद कर दी जाएगी। इसराइली वजीर दिफा ने गजा में मुस्तकबिल की हुक्मरानी से मुतालिक तजावीज पेश कर दी। कहा गजा का नज्मो नस्क इस जंग के बाद हमास के हाथ में नहीं। हमास का कहना है इसराइल गजा की मिट्टी में डूब रहा है। हमास फलस्तीनी अवाम और कौम का लाजमी हिस्सा है। अमरीकी इंतजामिया गजा के खिलाफ जारहियत में शराकतदार है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा गजा फलस्तीनी सरजमीन है। इसके मुस्तकबिल का बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करने की जरूरत है। हाफिजाबाद के इलाके राम के चट्ठा में एक घर में आग लगने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है दूसरी मंजिल पर जलाई जाने वाली आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया।
इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद मौलाना मसूदुर रहमान की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पर गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। गौरी टाउन में पेश आने वाले वाकये की एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के नतीजे में मौलाना मसूद का ड्राइवर भी जख्मी हुआ। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमों का सुराग लगाया जा रहा है। सीटीडी पंजाब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, सरगोधा, बहावलपुर और बहावलनगर में की गईं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से कालादम टीटीपी के 3 अहम कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची, क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत बेशतर शहरों में 6 से 8 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग। देही इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। गैस का बहरान भी शदीद। बेशतर शहरों में सुबह और शाम सिर्फ 2 घंटे गैस दी जा रही है। शहरियों का कहना है गैस का प्रेशर कम होने से खाना पकाना तो दूर, गर्म करना भी मुमकिन नहीं। कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद ठंड का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कालाम में -5, गिलगित और हुंजा में -3, कोयटा और कल्लात में पारा 0 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीस का आगाज सुबह 8:30 बजे होगा। क्लासों का नया शेड्यूल रवा माह के आखिर तक नाफिजुल अमल रहेगा। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग शुरू। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। तर्जुमान CAA का कहना है कि तमाम बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात फौरी नाफिजुल अमल होंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर जैसे 11 सेंटर्स बनाए जाएंगे। लोग टैक्स चोरी करने के कई तरीके निकाल लेते थे। मुझे तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। अगर तनकीद को लेकर बैठ जाता तो कोई काम नहीं कर पाता। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। मुल्क भर में फौज तैनात। अपोजिशन जमातों का इंतखाबात का बायकॉट। गैर जानिबदार निगरां हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा। ढाका में इंतखाबात से 2 रोज कबल मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मुसाफिर ट्रेन को आग लगा दी। 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। डेविड वार्नर ने करियर का आखिरी टेस्ट यादगार बना लिया। पाकिस्तान के खिलाफ 57 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। पवेलियन लौटे तो क्राउड ने तालियां बजाकर खराज तहसीन पेश किया। कौमी टीम का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को तोहफा। कप्तान शान मसूद ने टीम की जानिब से वार्नर को बाबर आजम की जर्सी दी। और छोटी और बड़ी स्क्रीन पर नाम कमाने में कामयाब अदाकारा महविश हयात आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है।